कर्पूरी ठाकुर जी ने संघर्ष किया तो आज नरेंद्र मोदी जी पिछड़े का बेटा राष्ट्रीय स्तर पर नेता हुआ, देश का प्रधानमंत्री हुआ। नीतीश कुमार जी लंबे अरसे से कर्पूरी जी को भारत रत्न देने के लिए डिमांड कर रहे थे, जो डिमांड आज नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। लेकिन लालू जी ने कर्पूरी जी के स्थान सम्मान के लिए कब चर्चा की हो, मेरे ध्यान में तो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जी। आखिर आप लोगों ने कर्पूरी जी को भारत रत्न दे ही दिया। देखिए, कर्पूरी जी बिहार नहीं देश के गौरव हैं। कर्पूरी जी ने जो पिछड़ों के लिए संघर्ष किया, उसी संघर्ष का परिणाम है कि आज इस देश में पिछड़ों के लिए सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर एक बड़ी जगह बनी। कर्पूरी ठाकुर जी ने संघर्ष किया तो आज नरेंद्र मोदी जी पिछड़े का बेटा राष्ट्रीय स्तर पर नेता हुआ, देश का प्रधानमंत्री हुआ। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ही सुखद दिन है जब एक पिछड़े के नेता को दूसरे पिछड़े के बेटा ने, नरेंद्र मोदी ने, भारत रत्न देके करोड़ों करोड़ जनता का जो है सपना साकार किया है। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि पिछड़ों का मसीहा कोई है तो लालू प्रसाद यादव है, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। देखिए, ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार जी लंबे अरसे से कर्पूरी जी को भारत रत्न देने के लिए डिमांड कर रहे थे, जो डिमांड आज नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। लेकिन लालू जी ने कर्पूरी जी के स्थान सम्मान के लिए कब चर्चा की हो, मेरे ध्यान में तो नहीं है। मीडिया रिकॉर्ड निकाल के देख ले। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव, जिस तरह से तीन बड़ी पार्टियां बिहार की आज कर्पूरी जयंती मना रही है, एक और बीजेपी मना रही है, दूसरी ओर जदयू अपना ताकत दिखा रही है, तीसरी ओर राजद भी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कर्पूरी जयंती मना रही है। सबको कर्पूरी जयंती मनाना ही चाहिए, लेकिन साथ में ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर आज कर्पूरी जी की लेगेसी के साथ किसी ने न्याय किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। लोकसभा का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? लोकसभा के चुनाव पे क्या असर पड़ना है, रामलला ने तय कर दिया है। पिछड़े का बेटा नरेंद्र मोदी ही 400 सीट लेकर पुनः प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा। तमाम सवालों को जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।